does one go to work the next day when he had a gun to his head the previous night? Our next candidate, Mr. Pradeep Kapoor, a caring husband and a proud father who has been working for over 40 years, tells us about the time he was almost shot by Naxalites. It was a midnight. I was at my home. It was a Balladila, a thick forest site. So suddenly somebody has belled. I was sleeping that time. When I came out, I seen that one car was open jeep was standing in front of my house. 4 or 5 people are there. Then they told, सौडाला के साहब यहीं रहते हैं. मैंने बोलिए. then कहते दरवाजा खोलिए, हम बाहर से आए हैं, किसी ने हमको भेजा है. Then I was just confused and I opened a door. They came inside. Somebody will stand outside. सब कुछ अंदर चले गए, कुछ बाहर बैठ गए, कुछ बाहर जीप में रह गए. तो then immediately they demand some money. कि हमको भेजा है, हमको पैसा दो, 10,000 रुपये दो. Then I was, मेरे पास पैसा नहीं है, आप कल आइए कि कल दे दूंगा. Immediately जब डिस्कशन के अंदर ही जो बाहर वरांडा में खड़ा था, उसने डोर को पुश किया और मेरे यहाँ पर गन रख दिया. I was just fear. I start remembering my family faces. I thought कि something will happen because that their next slide they can do anything. तो उसके बाद रखने के बाद I immediately I told कि I'm sorry I don't have money. So immediately I told कि मेरा एक फ्रेंड रहता है पास में, उसके पास देखता हूँ कुछ मिल जाएगा तो I'll give you. Then I just घर को लॉक किया, नीचे आए. Then I reached my friend's house. फ्रेंड मेरा उस टाइम दिवाली का टाइम था, उनके व्हाइट फर्स्ट चल रहा था. ही केम आउट, कपूर साहब क्या हो गया? मैंने कुछ लोग आए जबलपुर से, दे आर डिमांडिंग सम मनी. कह कौन है ये? देन इमीडिएटली दे उनको ही गन दिखाया, ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, विल शूट यू. तो वो कहता है मेरे को, ही वॉज ए बिजनेस मैन. देन ही ब्रिंग सम मनी, थोड़ा सा पैसा लेके आया, कहता है मेरे पास इतना पैसा है. दे हैव टेकन एंड रन अवे एंड दे टोल्ड कि विल कम अगेन. वापस आने के बाद जब मैंने उस घर को देखा तो मेरे घर में वही स्टोरी मूव करनी स्टार्ट हो गई. देन मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करना, बाहर से लॉक कर देना, लॉक करने के बाद में चाबी अपने पास रख देना, मॉर्निंग में खोल देना. जिससे कि मैंने अपने जितने थे कर्टन्स लगाने के बाद भी सारे ग्लास विंडोज थे, उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया. और कोई भी गाड़ी आती थी तो मेरे मन में वही होता था, अगेन वो आ गए. मेरा फर्स्ट कैरियर जब मैंने आई वॉज 22 और 23 ईयर्स, तो मैंने फर्स्ट कैरियर अपना स्टार्ट किया था मथुरा से. मथुरा में मैं जॉब लगा, तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे को बैचलर हॉस्टल में रहना पड़ा. देन सडनली संडे के दिन भी वहाँ वर्किंग होती थी क्योंकि फैक्ट्री थी, और वेडनेसडे के दिन ऑफ होता था. संडे मैंने कहा संडे तो मेरे घर में सब एंजॉय कर रहे होंगे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने इमीडिएटली 4 डे रेजिग्नेशन दे दिया. तो सडनली मेरा PM, आई वॉज वर्किंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट. तो मेरे जो प्रोडक्शन मैनेजर थे उन्होंने मुझे कॉल्ड मी, ही वॉज फ्रॉम बिहार. कहते प्रदीप क्या हुआ, रिजन के घर में सब ठीक है? मैं सब ठीक है, मेरे घर वालों की खूब याद आ रही है क्योंकि संडे सब एंजॉय करते हैं, वो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बुलाई, कहते हैं देखो तुम्हारा रेजिग्नेशन तो मेरे पास है, आई कैन एक्सेप्ट विद इन सिंगल सेकेंड ऑल्सो, बट बीइंग यू आर वेरी यंग. मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि माँ बाप की गोदी में बैठकर तुम कभी भी राइज नहीं कर सकोगे. अगर तुम रोगे तो तुम वहीं स्टैंड हो जाओगे. उनकी बात मेरे दिल में लग गई. देन उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मथुरा रिफाइनरी से गिदी कोल वॉशरी बिहार में, वहाँ भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए. तो लास्ट में आई जॉइंड दिस सौडाला ग्रुप. इट वाज MNC स्वीडिश कंपनी. वहाँ जाने के बाद में मेरा फर्स्ट जो जॉब था जैसे मुंबई पुणे हाईवे का एक हमको बनाना था. वहाँ पर एक क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग प्लांट दिया था हम लोगों ने. तो वो कंप्लीट करने के बाद में इमीडिएटली आई ट्रांसफर टू बेलाडीला. Balladila is a district, Dantewada side. It's a thick Naxalite area. Everywhere Naxalite. आपको कब आपके साथ में Naxalite घूम रहा है पता नहीं. तो मैंने कहा ये तो फंस गए यहाँ पर आके. लेकिन लाइफ के अंदर टफ टाइम जो आता है ना, उसके बाद ही आदमी को स्मूथनेस मिलती है. मेरी लाइफ के अंदर
ड्यूरिंग माई सर्विस एक बहुत बड़ा टफ टाइम आया जब मेरी वाइफ बिकम सिक। हमें पता ही नहीं था, हमने सोचा एक नॉर्मल बीमारी है, हॉस्पिटल ले जाएंगे ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल में 40s के अंदर एडमिट किया, डॉक्टर ने काफ़ी दिन इलाज किया लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर सके। देन अगेन शिफ्टेड टू सो मेनी अदर हॉस्पिटल, लास्ट गंगाराम में, देन विधानता में, कई हॉस्पिटल में गए तो वो डायग्नोज नहीं कर सके और उनको इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगते जा रहे थे और सडन अटैक्स पड़ते थे और मैं बड़ा परेशान था। घर इधर से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा ठीक है बड़े बच्चे थे, लेकिन घर को देखना, वो देखना, इधर मेरा ऑफिस, जो मेरा ऑफिस का काम होता था, इधर वाइफ बीमार, घर पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन ऑफिस ने मुझे मेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया और इधर घर में भी जो मेरे रिलेशन में थे, मेरे ब्रदर्स, मेरी मिसेस की सिस्टर्स, उन्होंने बच्चों को संभाला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, नहीं तो अगर ये चीज़ ना होती तो शायद मैं पता नहीं क्या होता। इट वॉज ए रियली वेरी टफ टाइम। उसके बाद जब वाइफ ठीक होके भी घर आ गई तो अभी मैनेज करती है लेकिन शी कांट कुक, तो उसके बाद मैंने स्लोली स्टडली खाना बनाना सीखा कि बच्चों को खाना देना है, वो ऑफिस जाता है उसको पैक करके देना है। नाउ ये सब चीज़ों ने मुझे एक परफेक्ट कुक बना दिया। आज मैं एक परफेक्ट कुक हूँ, घर का जितना भी काम है मैं कर सकता हूँ। जिस दिन मेरी फेयरवेल थी, आई स्टार्ट लेट फ्रॉम माई हाउस। मैंने कहा आराम से जाएंगे, अब कौन सा काम करना है, तो मैं आराम से पहुंचा। जब मैं अपनी कंपनी के अंदर पहुंचा तो मेरी रिसेप्शन से मेरी सीट तक इट वाज ए फ्लावर्स का एक गेट वो बनाया हुआ था उन्होंने, पाथ, तो और पूरे ऑफिस के अंदर बैलून्स और मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे। व्हेन आई वाज इन गोवा में ले गए तो उन्होंने मेरे को एक बोला कि स्मॉल गिफ्ट है, उन्होंने एक कोट मेरे को बनाया, तो काफ़ी उन्होंने मेरा रिगार्ड किया। मेरा मैसेज जो सीनियर सिटीजन के लिए है कि आदमी को ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बी पॉजिटिव और अपने आप को जितना रिक्वायर्ड बिजी है उतना बिजी रखना चाहिए और नथिंग एल्स, देन योर लाइफ विल बी गो स्मूथ। स्ट्रेस विल बी जीरो। कभी भी स्ट्रेस आए तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग गीता, सम बुक्स, जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइल, नो स्ट्रेस, तो योर लाइफ विल बी स्मूथ।